श्री शिवाय नमस्तेभ्यम। शिव पुराण का पहला अध्याय। श्री व्यास जी कहते हैं, एक समय श्री गंगा और कालिंदी के संगम महाक्षेत्र परम पावन प्रयाग में जब मुनियों ने अपना एक विराट सम्मेलन किया, तब महर्षि व्यास शिष्य परम पौराणिक सूत जी के आने पर सभी लोग ने अपने अपने स्थानों से उठकर उनकी यथोचित अर्चना की तथा पूजा सत्कार करने के हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की, हे मुनीश्वर, कलयुग में सभी प्राणी पाप तप से पीड़ित हो सत्कर्म रहित, प्रानिंदक, चोर, परगमनी स्त्री, दूसरों की हत्या करने वाले, देहाभिमानी, आत्मज्ञान रहित नास्तिक, माता पिता से द्वेष करने वाले और स्त्रियों के दास हो जाएंगे। हे स्वामी, तथा किसी में भी धर्म नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण लोभी वेद को बेचकर जीविका करने लगेंगे। धन के इच्छुक और मत से मोहित अपनी जाति के कर्मों को छोड़ त्रिकाल संध्या ना करने वाले, ब्रह्म ज्ञान से रहित, दायाहीन, आचार और व्रत का लोभ करने वाले कृषक क्रूर और मलिन स्वभाव के हो जाएंगे। क्षत्रिय भी धर्म के विपरीत कुसंगी और पाप परायण होंगे। रन से कायरता, धर्म से विमुखता, चोरी, नीचता और दासता ही मानो उसका धर्म हो जाएगा। भोगों की लिप्सा और कामनियों की दासता उसके जीवन का मुख्य ध्येय होगा तथा गौ सेवा और शरणागत की रक्षा से विरत हो जाएंगे। प्रजा पालन से दूर, जीव हिंसा में उनकी बड़ी रुचि हो जाएगी। इस प्रकार वैश्य भी संस्कारहीन, अपने धर्म से रहित, कुकर्मी और जैसे ही डांडी मारकर केवल धर्म कमाना ही अपना मुख्य धर्म समझेंगे और वे भी किसी अन्य की ओर कदापि ध्यान नहीं देंगे। वे गुरु देवता और ब्राह्मणों से रहित, कामी, मलिन आशाएं वाले, मोहाच्छंद और परम लोभी होंगे। ऐसे ही शूद्र भी अपने धर्म को छोड़कर तिलक छाप लगाकर ब्राह्मणों का आचार करने लगेंगे। नकली तपस्वी ब्राह्मणों को तेज हरता, शालिग्राम आदि पाषाण पूजक, होम करता, कुटिल ब्राह्मणों का निंदक, धनवान, कुकर्मी, विद्वान, विवादी, धर्मलोपक और राजाकृत दंभी, महाभिमानी, क्रूर, वर्ण धर्म के नाशक, स्वर्ण वर्णों से ऊंच और दुष्कर्मी हो जाएंगे। इसी प्रकार स्त्रियों में भी धर्म का ह्रास हो जाएगा और वे तमोगुण से युक्त, जरवासी पति से विमुखी, माता पिता की भक्ति से रहित, दुराशा युक्त और नित्य द्रांगना रह करेगी। तब ऐसी नष्ट बुद्धि संतानों की लोक परलोक में क्या दशा होगी तथा वे किस उपाय से सद्गति को प्राप्त होंगे। हे सूत जी, इस सम्मेलन में आप इस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि हम लोगों को इसी बात की बहुत बड़ी चिंता है कि जगत की आगे क्या दुर्दशा होगी। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है, अतः इसके लिए जो सर्व सिद्धांतों से मान्य है, ऐसी कोई सरल युक्ति आप बात सुनकर परम पौराणिक सूत जी अपने मन में भगवान शंकर का ध्यान करते हुए बोले। शिव पुराण की दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, यह अपने त्रिलोक हितकारी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप लोगों की ऐसी रुचि देखकर श्री गुरु जी का स्मरण कर जो कहता हूँ उसे आदर सहित सुनिए। कली के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण नामक ग्रंथ सब ग्रंथों से उत्तम और वेदांत सार का भी सर्वोत्तम से, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होता है। तब तक इस ग्रंथ का उदय नहीं हुआ है, तभी तक कलयुग में ब्रह्म अत्यधिक पाप फैल रहे हैं। शास्त्रों के झगड़े, नाना प्रकार के उत्पात, क्रूर के भट्टों का निर्भयता, तीर्थों का विवाद, सत्य दान
और देवताओं की मान्यता संबंधी विवाद तभी तक महितल पर हो रहे हैं। ओम नमः शिवाय।